नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 27 दिसंबर 2022 और यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। जस्ट प्राइस आप देखिए, अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जरूर से गया था और वहाँ से एक अच्छा खासा प्राइस में सेल ऑफ वगैरह आया था और फिर यहाँ पर अगेन एक ऊपर जाने की कोशिश वगैरह की, बट नीचे की तरफ आया और फिर फाइनली अब यहाँ पर डबल बॉटम वगैरह बना के प्राइस कंटिन्यू अब यहाँ पर हार हाई लगाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। सो जस्ट इसी को ही ऑब्जर्व करके जैसे ही यहाँ पर हाई वगैरह निकला है, जस्ट मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। जस्ट एक ही यहाँ पर जो रिस्क है वो ये है कि प्राइस आप देखिए, ये जो फॉल हुआ है इसका 50% आ रहा है यहाँ पर 18,050 के करीब और अभी 43-44 जैसे चल रहा है। तो लेट से अगर प्राइस यहाँ पर ये लेवल पर अगर सस्टेन हो जाता है या इस तरह से ऊपर जाके अगर इस तरह से नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है हमारा एसएल इजीली हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने जस्ट एक जो यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम दिया है उसका जस्ट यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट किया और फिर अगेन इस तरह से नीचे की तरफ जा सकता है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, अगर हायर टाइम फ्रेम पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेंड जो है वो ये आप देखिए डाउन की तरफ है। प्राइस जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाके रिट्रेसमेंट ले रहा है और अगेन यहाँ पर ये गैप लेवल पर मैंने सप्लाई जोन वगैरह मार्क करके नहीं रखा था, बट कल भी लास्ट मिनट में वहीं से ही प्राइस घुमा था और आज भी यहीं से ही प्राइस ने रिएक्शन दिया है नीचे की तरफ। तो फाइनली ये जो गैप एरिया है, ये जो यहाँ पर ये जो गैप एरिया है, ये एज अ सप्लाई जोन की जैसे वर्क कर रहा है। इस वजह से जस्ट मैंने यहाँ पर ये सप्लाई जोन वगैरह मार्क करके रखा है। सो हाई टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है, इवन लो टाइम फ्रेम पे भी डोमिनेंट जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है। जस्ट यहाँ पर कल एक जो है डेली जोन से जस्ट प्राइस ने सपोर्ट वगैरह लिया है, ऊपर जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है और आज भी उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। जस्ट ये इतना जो एक अच्छा खासा यहाँ पर पुल बैक आने के बाद, सॉरी डाउनफॉल मोमेंटम के बाद ये यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश वगैरह कर रहा है। तो जस्ट इसी को ही मैंने ऑब्जर्व करके यहाँ पर जैसे ही हार है लगने स्टार्ट हुए हैं तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। लेट सी देखते हैं किस तरह से ये प्राइस इसको रिएक्ट वगैरह करता है, ऐसे लाता है या टारगेट आता है, जो भी होता है मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट वगैरह करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है हमने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने लॉन्ग ट्रेड वगैरह इनिशिएट किया था। मार्केट ट्रेड इनिशिएट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा साइडवेज वगैरह हो गया था। हमने कुछ 10:30 बजे के करीब करीब यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था और अभी 1:45 जैसे बज रहे हैं। तो अभी 2-3 घंटों के बाद यहाँ पर टारगेट वगैरह अचीव हुआ है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो तो डाउन है, बट यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। एक अच्छा खासा यहाँ पर गैप अप होने के बाद यहाँ से एक रिएक्शन वगैरह है और यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही ऊपर जाने लगी, हार हाई लगने लगा, तो जस्ट मैंने यहाँ पर प्राइस को ऑब्जर्व करके यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था और फाइनली यहाँ पर टारगेट वगैरह अचीव हो चुका है। जस्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर कर देता हूँ कि क्या रेट पे हमने परचेस किया था। ओके, सो यहाँ पर हमने 44 पे परचेस वगैरह किया था और 93 पे एग्जिट वगैरह किया है फ्यूचर में। नीचे से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस कंटिन्यू अब ऊपर जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। मॉर्निंग में एक जरूर स्कैरी मोमेंटम आया, यहाँ पर नीचे की तरफ गया है, बट अगेन प्राइस ने होल्ड किए हैं लोअर लेवल और फिर यहाँ पर साइडवेज जाने के बाद कंटिन्यू हार हाई लगने की कोशिश वगैरह कर रहा है। लेट सी देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर आती है और उस हिसाब से फिर कल के लिए ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। लेट सी देखते हैं क्लोज कहां पर आता है मार्केट में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल ही हायर लेवल पे ही क्लोजिंग वगैरह दी है। टारगेट वगैरह हमारा इजीली यहाँ पर अचीव वगैरह हो गया और उसके बाद भी प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही गई है। सो लेट्स सी पॉसिबल देख लेते हैं कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। सो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यहाँ पर डेली डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आज दूसरा दिन है, प्राइस ने हायर लेवल पे ही क्लोजिंग वगैरह दी है। सो लेट से कल अगर प्राइस फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलता है और हायर हाई लगते हैं तो जरूर से वहाँ पर लॉन्ग ट्रेड के लिए ही हमें जाना चाहिए। अगर यहाँ पर सेटअप की बात करें तो यहाँ पर नियर बाय कोई सेटअप नहीं है। सो लेट से कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलती है और खुलने के बाद लेट से प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है
तो ये सप्लाई जोन तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है, तो प्लीज़ आप प्राइस को सस्टेन करने दीजिएगा, हार हाई लगाने दीजिएगा। ये जो लेवल है, ये जो मतलब कल यहाँ से रिएक्शन आया था, आज अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया, बट नीचे की तरफ मोमेंटम आया। अभी ये लेवल को सस्टेन वगैरह जरूर से किया है, बट लेट से अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर इस तरह से साइड जाके नीचे की तरफ जाएगी तो फिर ये जो सेटअप है वो हमारा फेल हो जाएगा। तो फ्लैट खुलता है या थोड़ा भी गैप अप अगर खुलता है तो खुलने के बाद वेट कीजिए, प्राइस प्रॉपर सस्टेन करे, हार हाई लगने स्टार्ट हो, उसके बाद ही हम लॉन्ग ट्रेड के लिए जाएंगे। लेट से सपोज थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, लेट से फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलती है, सो वेट करेंगे। जो भी हमारा ये नियर पीवट है, उसके बाद ये जो नियर पीवट है, जस्ट प्राइस इसके नीचे चली जाए, सस्टेन वगैरह करे, कंटिन्यू लो लो लगने स्टार्ट वगैरह हो, तो फिर वहाँ पर जरूर से एक शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, बट प्राइस को ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी ये जो नियर पीवट है, जस्ट मिनट, यहाँ पर 25 मिनट्स पर किस तरह से शो हो रहा है। ओके, सो ये जो नियर पीवट अभी प्राइस ने बनाया है 18,073, एक ये लेवल है और दूसरा ये 18,014। तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे वगैरह जाती है तो एग्रेसिव शॉट मत कीजिएगा, वेट कीजिए प्राइस किस तरह से मोमेंटम देती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साइडवेज जाने के बाद आप देखिए जस्ट नीचे ट्रैप किया और फिर अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम आया है। सो ये लेवल पर हम सीधा शॉट नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। अगर लेट से ये जो लेवल है इसके नीचे प्राइस चला जाता है, सस्टेन वगैरह करता है और फिर वो रेंज ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो जरूर से वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी में लेट्स सी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं पॉसिबल कल के लिए क्या ट्रेड प्लान वगैरह हो सकता है। तो डेली में यहाँ पर हमने देखा नीचे से सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया और आज पॉसिबल है दोनों इंडेक्स ने ओपनिंग लेवल को होल्ड वगैरह किया है। एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम जरूर आया था, बट नीचे से प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ है। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे वगैरह देखें तो कुछ यहाँ पर सेटअप वगैरह हो तो लेट्स सी यहाँ पर तो कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं है। सो बैंक निफ्टी में क्लियर यहाँ पर जो पीवट है वो आज के दिन का लो ही है, उसके नीचे वगैरह जाता है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की रहेगा। इस वजह से शॉर्ट के लिए अगर हमें जाना है तो हमें निफ्टी को ही प्रेफर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की है क्योंकि अच्छा खासा इसने अप मोमेंटम दिया है और नीचे सपोर्ट वगैरह है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी। सो लेट से इसको ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर आता है और यहाँ से मतलब हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, उससे पहले ही यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो वो शॉर्ट ट्रेड में एसएल हमारा हिट हो सकता है। इस वजह से शॉर्ट के लिए हमें बैंक निफ्टी को इग्नोर करना चाहिए। लेट से अगर प्राइस फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलता है और खुलने के बाद अगर लेट से हार हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं, तो फिर ये सप्लाई जोन तक के टारगेट के लिए हम जरूर से यहाँ पर एक इंट्राडे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 100 से 150 पॉइंट जो हमारा डेली टारगेट रहता है उसको अचीव कर सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके। सो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए प्लान है। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।